दोस्तों, इन्फेक्शन एक ऐसी समस्या है जिससे हर व्यक्ति को कोई न कोई परेशानी होती ही। इन्फेक्शन चाहे पेट का हो, चाहे हमारी सांस की नलियों का हो, श्वसन तंत्र का हो, या हड्डियों का हो, या यूरिन का हो। मगर यूरिन की इन्फेक्शन देखा गया प्रायः हर किसी को, महिला या पुरुष को जीवन काल में कभी न कभी ज़रूर होता है, और इससे परेशानी सबसे ज़्यादा महिलाओं को होती है। एक आंकड़े के मुताबिक हर 3 महिलाओं में से एक महिला को पेशाब का तकलीफ़, पेशाब की इन्फेक्शन लाइफ में कभी न कभी ज़रूर होती। आज के दिन हम इस नए विषय UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। इस इन्फेक्शन के बारे में बात करने के पहले हमारा उद्देश्य ये है कि ये इन्फेक्शन एक तो महिलाओं में ख़ास तौर से ज़्यादा परेशानी का कारण होता है। दूसरा, ये इन्फेक्शन एक बार इलाज होने के बाद भी बार बार तंग करता है। और तीसरा कि अगर इन्फेक्शन ये बार बार हो, मुकम्मल तौर से नहीं ठीक हो, तो ये हमारी किडनीज़ को भी डैमेज करने की औकात रखता है। और यहाँ तक कि इस इन्फेक्शन के कारण, सेप्सिस के कारण कुछ लोगों की जान भी जाती है। मसलन ये एक गंभीर समस्या है। इसके बारे में ठीक से समझना, डायग्नोसिस करना, उपचार कराना बिल्कुल आवश्यक है। और चूँकि ये महिलाओं में ज़्यादा होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस मामूली इन्फेक्शन के कारण, हमारी लापरवाही के कारण उनकी जान न जाए। इन्हीं कुछ बिंदुओं को ध्यान में रख के आज का हमारा विषय है UTI, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो मैं हूँ डॉक्टर AK गुप्ता। मैं आप सबों का इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूँ, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जान है तो जहान है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में जिन बिंदुओं के बारे में मैं आपसे जानकारी शेयर करना चाहता हूँ, वो होगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट किसको कहते हैं, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको हमारी किडनी अफेक्टेड हुई है कि नहीं हुई है, इसकी जानकारी कैसे मिलती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उपचार कैसे करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि यूरिनरी ट्रैक्ट हमें बार बार नहीं हो, हमारी किडनियों को डैमेज ना करे, इससे अपनी रक्षा कैसे करते हैं। तो लीजिए हम चर्चे की शुरुआत करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है। यूरिनरी ट्रैक्ट में 4 कंपोनेंट होते हैं। ये हमारी 2 किडनीज़, 2 यूरेटर, जो किडनी से पेशाब बनने के बाद जो ट्यूब ब्लैडर तक आती है, पेशाब की थैली तक, उसको यूरेटर कहते हैं। और यूरेटर के बाद जिस रास्ते से पेशाब बाहर की ओर निकलती है, उसको यूरेथ्रा कहते हैं। मसलन इसके 4 कंपोनेंट हुए: किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। और इस चारों में से सबसे ज़्यादा शिकार होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की यूरेथ्रा, ब्लैडर और किडनी। ये 3 अंग हमारे सेंसिटिव हैं, और ज़्यादातर इन्फेक्शन इन्हीं का होता है। इसके बाद हमें जानने की आवश्यकता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कितने टाइप का होता है। तो चूँकि इसके 2 हिस्से हैं, तो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सिर्फ पेशाब की थैली तक सीमित हो, या यूरेथ्रा जो ट्यूब बाहर की ओर निकलती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये उतना खतरनाक नहीं होता है, इसका उपचार भी करना बहुत आसान है। 3 से 7 रोज के तक अगर प्रॉपर एंटीबायोटिक लिया जाए, तो ये आसानी से लगभग 100% ये इन्फेक्शन कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अगर कुछ लोगों को ये अपर
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए अपर में मतलब किडनी में, तो ये बहुत मुश्किल समस्या है। एक बार इन्फेक्शन किडनी में बैठ गया, घुस गया, तो एक तो डायग्नोसिस करने में थोड़ी विलम्ब होती है, और अगर डायग्नोसिस हुआ भी तो कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती भी करवाने की आवश्यकता पड़ती है, और प्रॉपर एंटीबायोटिक को लंबे समय तक, मिनिमम 10 रोज तक देने की आवश्यकता है। और इसमें देखा गया है कि कुछ लोगों को रिकरेंट इन्फेक्शन भी होता है। और अगर इन्फेक्शन किडनी का हमारे ब्लड में फैल गया, जिसको यूरोसेप्सिस के नाम से हम लोग जानते हैं, सेप्सिस हो गया, तो ये कभी कभी जानलेवा भी होता है, आदमी बेहोश भी हो सकता है, अस्पताल में भर्ती होने की नौबत तो आती ही है। अब सवाल उठता है कि एक मुख्य बिंदु है कि हम कैसे समझें कि हमारी इन्फेक्शन ब्लैडर तक सीमित है या हमारी ये इन्फेक्शन अपर यूरिनरी ट्रैक्ट किडनी में भी फैल गई है। तो अगर ये ब्लैडर तक सीमित है तो सिर्फ उस व्यक्ति को यूरिन की तकलीफ होती है, पेशाब में जलन का होना, बार बार पेशाब करना, पेशाब लगने पर पेशाब को रोक नहीं पाना, और बड़ी देर तक बैठने पर भी कुछ बूंद पेशाब का निकलना, और तो ये सब तकलीफ होती है। तो हम लोग समझते हैं कि शायद ये यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली तक या यूरेथ्रा में ये इन्फेक्शन सीमित है। मगर इसके साथ अगर किसी को उल्टी होने लगे, वॉमिटिंग होने लगे, उल्टी जैसी इच्छा का लगे करने, बुखार होने लगे, कमर का दर्द या पीठ का दर्द होने लगे, तो इसका मतलब होता है कि ये इन्फेक्शन ब्लैडर से ऊपर की ओर फैल गया है, जिसको किडनी कहते हैं। और इसमें हम लोगों को ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है, और प्रॉपर एंटीबायोटिक प्रॉपर समय तक खाने की आवश्यकता है। अगर इसको नहीं, आयर को, इस इन्फेक्शन को कंट्रोल किया गया, ऐसे ही लोगों को किडनी फेलियर या किडनी डैमेज होने की संभावना रहती है। महिलाओं में किडनी फेलियर का ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है एक्यूट और क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। किडनी के इन्फेक्शन को पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जाना जाता है, और जब ये इन्फेक्शन ब्लैडर तक सीमित रहे तो उसका नाम होता है सिस्टाइटिस, जो कि एक हल्की फुल्की बीमारी है। अब हम लोग बातें करेंगे कि जब हमें शंका हो जाए या हो कि हमको यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या बी कोलाई का इन्फेक्शन है, तो कैसे डायग्नोसिस हो। आप ऐसे समय एक अपने फिजिशियन की सहायता लें, उनसे राय विचार करें। अक्सर एक फिजिशियन इस तरह की परिस्थिति में यूरिन की मुकम्मल जांच कराएगा, रूटीन और कल्चर जांच बोलते हैं। कभी कभी अल्ट्रासाउंड की भी आवश्यकता पड़ती है, ये देखने के लिए कि कोई ऐसे रिस्क फैक्टर तो नहीं है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण है, जैसे कि कहीं कोई रुकावट या स्टोन या स्ट्रक्चर या इस तरह की कोई बात हो, तो उसको भी छानबीन करके देखभाल करके उपचार करना पड़ता है। और कभी कभी अगर लगे कि मामला गंभीर है तो हम लोग किडनी फंक्शन जांच भी कराते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, जीएफआर। तो प्रॉपर इसमें रूटीन का जांच, यूरिन रूटीन, कल्चर बहुत आवश्यक है, और कल्चर में एंटीबायोटिक चुनने के बाद उसको प्रॉपर डोज में, प्रॉपर समय तक, इसका समय है सिस्टाइटिस में 3 से 7 दिन। अगर इन्फेक्शन अपना किडनी का है तो मिनिमम 7 रोज से 10 रोज तक, और रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है तो कुछ लोगों को 6 महीने से 1 साल तक भी एंटीबायोटिक खाने की आवश्यकता पड़ती है। मगर किसी डॉक्टर के डायरेक्शन में भूल कर भी अपने मन से या किसी से पूछ के एंटीबायोटिक 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन, 2 दिन के लिए खाना खतरे से खाली नहीं। और अंत में मैं जिस महत्वपूर्ण समस्या पर बात करूंगा वो है बचाव। हम क्या करें कि हमको इन्फेक्शन की शिकायत बार बार नहीं हो। उसमें मैं 2 बातें बताऊंगा, क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जो आपको करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपसे जिक्र करूंगा क्या नहीं करना है, जो जाने अनजाने में हम लोग करते हैं। वो सबसे
महत्वपूर्ण चीज़ है कि यूरिन को कभी भी ज़्यादा देर तक के लिए होल्ड ना करें। मतलब आपको पेशाब का अर्ज महसूस हो रहा है लेकिन प्रॉपर स्थान नहीं मिलने के कारण अक्सर लोगों को पेशाब को रोक के रखना पड़ता है उस समय तक जब तक कि प्रॉपर स्थान न मिले। ये परेशानी खास करके जो वर्किंग लेडीज हैं, सफ़र में हैं या किसी ऑफिस में काम करती हैं और प्रॉपर बाथरूम नहीं होने से या समय नहीं मिलने के कारण उनको यूरिन को होल्ड करके रखना पड़ता है। ज़्यादातर देर तक अगर यूरिन को पेशाब के थैली में आप रोक के रखेंगे तो इन्फेक्शन को मल्टीप्लाई करने का खतरा है, उस इन्फेक्शन को ऊपर की ओर जाने का खतरा है और ये अंत में आपको काफ़ी परेशानियों का हो जाएगा कारण। इसलिए जब भी महसूस हो यूरिन है तो अवॉइड करने की कोशिश करें। उसमें दिक्कत क्या है कि घर में जब तक लोग हैं तब तक तो आसान है, बाहर निकलने पर महिलाओं के लिए खासतौर से यूरिन त्याग करने में, मूत्र त्याग करने में परेशानी कारण होता है, वो है बाथरूम की कमी। जितने बिजी प्लेस हमारे देश में है उसमें ज़्यादातर जगहों पर पब्लिक टॉयलेट नहीं के बराबर है और ख़ास करके वो लोग अगर गाड़ी से लंबे आप सफ़र में जा रहे हैं तो और भी समस्या बढ़ी जाती है। ऐसे में मैं एक आपको राय दूंगा कि अगर आप सफ़र में हैं और आपको महसूस होता है कि हमको मूत्र त्याग करना चाहिए तो पेट्रोल पंप जितने रास्ते में आते हैं उनके पास बाथरूम की सुविधा होती है। आप गाड़ी रोक करके पेट्रोल पंप पर अगर अनुरोध करेंगे या आप कोई महिलाएं वो भी रिक्वेस्ट करती हैं तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि इसमें पेट्रोल पंप वाले कोऑपरेट करते हैं और महिला बाथरूम को उनके लिए खोल देते हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। संकोच इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल पंप का सहारा अवश्य लिया करें। और दूसरी चीज़ है कि जेनिटल पार्ट को ये अपने पेशाब के रास्ते को, योनि के रास्ते में की सफाई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ख़ास तौर से सफाई वो शारीरिक संपर्क में आने के बाद महिलाओं के लिए जो मेडिकल साइंस की रिकमेंडेशन है, मेडिकल साइंस कहता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा इंसिडेंस शारीरिक संपर्क के दौरान होता है। तो शारीरिक संपर्क के बाद आपका दायित्व होता है कि आप यूरिन जरूर पास करने, पेशाब लगे न लगे आप जाके बाथरूम में पेशाब करें ताकि अगर जाने अनजाने में इन्फेक्शन अंदर गया हो तो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाए। दूसरी चीज़, प्लेन वाटर से अपने पेशाब के रास्ते को सिर्फ साफ़ कर लें और टिश्यू पेपर से या साफ़ कपड़े से उसको ड्राई कर लें, पोंछ लें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई भी केमिकल वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। डीओड्रेंट, परफ्यूम या कोई क्रीम अपने पेशाब के रास्ते में, योनि मार्ग के अगल बगल में लगाने की आप ज़रूरत नहीं है। इसके कारण यूटीआई ज़्यादा होता है, अपना कम नहीं होता है। प्लेन वाटर से साफ़ करना और उसको ड्राई रखना, यही दो अपना मंत्र है जो याद करने के लायक है। तीसरी चीज़ है कि महिलाओं को टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उसमें भी यूटीआई देखा गया है। जीन्स पैंट का आजकल रिवाज ज़्यादा होता है जो महिलाओं के लिए खासतौर से यूटीआई को ज़्यादा अपने प्रमोट करता है। उसके बदले में लूज कपड़े, साड़ी, सलवार, फ्रॉक जो लूज फिटिंग है वो पहनना यूरिनरी ट्रैक्ट के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है, उसका ख्याल करें। ये जो है बातें ध्यान दें। और इसके अलावा जो आपको करनी है वो है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। पानी ज़्यादा पीने से ज़्यादा आपको पेशाब होगा और फ्लश आउट होने में, इन्फेक्शन अगर है तो उसको बाहर निकलने में काफ़ी सुविधा होगी। और अगर कोई महिला मेनोपॉज में है, उनको यूटीआई होने का खतरा है, उनको एक जो क्रीम के बारे में, उन्हीं के लिए एक है एस्ट्रोजन का क्रीम, योनि मार्ग के अंदर में लगाएं। बाकी किसी उम्र की महिलाओं के लिए कोई अपना क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कुछ महिलाओं को जब लिकोरिया हो जाता है, खास करके जिसमें स्मेल आता है, जो बदबू आती हो, और गायनी के डॉक्टर समझते हैं कि उनको वेजिनाइटिस हो गया है, तो अगर वो एंटी फंगल कुछ ऑइंटमेंट लिखते हैं तो उनकी राय से लगा सकते हैं, अपने मन से लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो यूटीआई के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी और हम समझते हैं कि इसमें बहुत सारी बातें आपके लिए काम के लिए होगी। हमारी थी मंशा
कि आप ऐसे उपाय करें कि आपको बार बार यूरिन का इन्फेक्शन नहीं हो, आपकी परेशानी कम हो, आपकी किडनी महफूज रहें, आप एक अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय करें। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने लोगों में इसको शेयर करें, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वाचिंग। आपका दिन आज मंगलमय हो, इसी कामनाओं के साथ मैं AK गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ।